हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 12 में दिया ए, बी तथा सी लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते थे। तो ये हो गया ABC पार्टनर और समान अनुपात इन लोग का ओल्ड रेशियो, जिन्होंने परस्पर अपने अनुपात को 5:3:2 के अनुपात में परिवर्तित करने का निर्णय किया, यानी न्यू रेशियो हो गया। अनुपात में परिवर्तन करने की तिथि को उसके पास निम्नलिखित अविदित लाभ थे, जिन्हें अनुपात में परिवर्तन के कारण समायोजित करना आवश्यक है। जनरल रिजर्व है 48,000 का, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 96,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट 1,32,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है 1,50,000 का। बोला है सभी संचय को समायोजन करने के लिए एक प्रविष्टि दीजिए। देखो एक प्रविष्टि मतलब सिंगल एंट्री करना है। जब भी सिंगल एंट्री करने के लिए कहा जाए तो हम लोग को प्रश्न को 3 स्टेप में सॉल्व करना है। एक गेनिंग सेक्रीफाइसेस निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में जैसे कि ये 4 प्रकार का रिजर्व और पीएल दिया हुआ सबको जोड़ देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको उस गेनिंग सेक्रीफाइसेस में डिवाइड कर देंगे, फिर उसका जर्नल एंट्री करेंगे, जो गेन करेगा डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। 12 का हल, पहले पार्टनर नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर्स कौन कौन है? ABC 3 पार्टनर है, A, B और C। समान अनुपात में लाभ हानि पहले बांटता था, ये ओल्ड रेशियो। समान अनुपात मतलब 1:1:1। अब उसके बाद परस्पर मतलब आपस में लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, ये न्यू रेशियो 5:3:2। चलिए अब स्टेप 1 गेनिंग सेक्रीफाइसेस को निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आता है सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। चलिए पहले ए का निकालते हैं। देखिए ए का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 5:3:8:2 10, यानी 5/10। एलसीएम लेंगे 10 और 3 का 30, 10 का 10 पहला कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा 10 बार। उस 10 को 1 से गुना कर देंगे 10, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह। 10 का 10 पहला कई बार पढ़ेंगे जो 30 होगा तो 3 बार। उस 3 को 5 से गुना कर देंगे 15, 10 में 15 माइनस होगा माइनस 5/30, माइनस में आ गया तो गेन। इसी तरह से बी का निकालना है। बी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 3/10, 1/3 और 3/10। चलिए एलसीएम 30, 3 दहाई 10, 10 गुना 1 10, माइनस 10 या 3, 3 गुना 3 9, तो 1/30 प्लस में आया सेक्रीफाइस। फिर सी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/10, एलसीएम 30, 3 का 3 10 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा 10, 10 गुना 1 10, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह। 10 का 10 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा 3 बार, 3 दूना 6, तो प्लस में रहेगा ये 4/30, प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस। अब स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में जो भी लाभ रिजर्व दिया है इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे। तो पहले टोटल कर लेंगे। टोटल कितना है? रिजर्व का अमाउंट टोटल लिख देंगे। फॉर्मूला कर सकते हैं इसको फॉर्मूला में कि टोटल लिख करके लिखना जनरल रिजर्व प्लस कॉन्टीजेंसी रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। फॉर्मूला बनाने के बाद नीचे उसका अमाउंट बैठा देना 48,000 प्लस 96,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,50,000। तो टोटल जोड़ेंगे, जोड़ने पर 3 जीरो कॉमन है 3 जीरो। अब बचा क्या? 2 और 6 8, 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 9 17, 17 4
21, एक 22, 22 का 2, हासिल 2, 1 2 और हासिल 2 4, 4,26,000। अब इसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे तो 4,26,000 रुपया को लिखेंगे कि गेन एंड, जब भी एक एंट्री करने के लिए कहा गया हो तो गेन और सेक्रीफाइस में बांटेंगे। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो ए का कितना हिस्सा निकलेगा, तो ए बराबर टोटल 4,26,000 रुपया का रिजर्व है। इसमें ए का गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो देख लो 5/30 है, 5/30, यानी कि इसको बैलेंस करेंगे तो आएगा 71,000 रुपया। जैसे 30,000 गुना 4,26,000 को 30 से डिवाइड करोगे ना 14,200 आएगा, उसको 5 से गुना करोगे 71,000 आ जाएगा। उसके बाद बी का हिस्सा निकालेंगे, टोटल 4,26,000, 4,26,000 में बी का गेन सेक्रीफाइस देख लो 1/30 है तो 1/30, इसको बैलेंस करेंगे तो 14,200 रुपया आ जाएगा। अब सी का निकालेंगे तो टोटल 4,26,000 रुपया का है रिजर्व। इसमें सी का हिस्सा देखो, सी का गेन सेक्रीफाइस क्या 4/30 है, 4/30, तो इसका कितना आ जाएगा 56,800, 56,800 रुपया। चलिए ये हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करना है, जर्नल कर देना है। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक अब मिटाएंगे। चलिए हो गया। चलिए स्टेप नंबर 3 में इसका जर्नल एंट्री कर देना है। थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। हम लोग एक साझेदारी फर्म का वही में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ए फर्म। अब जर्नल एंट्री में क्या नियम है, जो पार्टनर गेन किया है उसको डीआर करना है, जो सेक्रीफाइस किया उसको सीआर करना है। चलिए तो हम लोग जैसे कि जर्नल अभी गेन सेक्रीफाइस इसको निकाले थे, तो ए जो है ना गेन किया था तो ए को कर देंगे डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। और ए को देखो, ए को जो हिस्सा मिला है 71,000 रुपया मिला है टोटल, ए को कर देंगे डेबिट। और बी और सी सेक्रीफाइस किया है तो इन लोग का हिस्सा क्रेडिट कर देंगे, तो 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, बी 14,200 रुपया सेक्रीफाइस किया क्रेडिट, फिर सी भी सेक्रीफाइस किया क्रेडिट कर देंगे, सीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, सी का निकाले थे 56,800। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री बनाया गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए मिटा देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चल थोड़ा जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो पार्टनर है विकास और देवेंद्र, साझेदार है, ये दोनों पार्टनर हो गया। जो लाभों को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं तो 6:4 क्या होगा, ये लोग का ओल्ड रेशियो। उनके तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में समान संचय यानी जनरल रिजर्व खाता में 70,000 रुपया और लाभार्थी खाता में 30,000 रुपया दर्शाया। अब वे भविष्य के लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं तो समान अनुपात न्यू रेशियो। समान संचय खाता तथा लाभार्थी खाता को बंद करने के बदले यह निश्चय किया गया जाता है कि इनके लिए एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। जब भी एक समायोजन प्रविष्टि करने के लिए कहेगा, प्रश्न को 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में जो भी लाभ या हानि होगा उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे और थर्ड स्टेप में उसका जर्नल करेंगे। आगे बोला ऊपरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आपको जर्नल प्रविष्टियाँ करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो, तो पार्टनर यहाँ विकास और देवेंद्र है। देवेंद्र, दो पार्टनर हो गया। इसके बाद इन लोग का ओल्ड रेशियो नोट करेंगे,
ओल्ड रेशियो 6:4। फिर भविष्य में लाभों को समान अनुपात में बांटेगा तो न्यू रेशियो 1:1। पहला स्टेप गेनिंग सेक्रीफाइसेस को निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आ जाता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। चलिए पहले विकास का निकालते हैं। विकास, देखो विकास का ओल्ड रेशियो 6/10, न्यू रेशियो 1/2। अब एलसीएम 10 और 2 का एलसीएम 10 ही होगा। 10 का 10 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, एक बार 1 आया, इस 1 को 6 से गुना कर देंगे 6। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब 2 का 2 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 5 बार। 5 आया, 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5। 6 में 5 माइनस होगा 1/10, ये प्लस में आ गया सेक्रीफाइस। अब उसके बाद देवेंद्र का ओल्ड रेशियो 4/10, न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम 10, 10 का 10 एक बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 1 होगा, 1 गुना 4 4। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 2 का 2 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 5 बार। उस 5 को 1 से गुना कर देंगे 5। 4 में 5 माइनस करेंगे, माइनस 1/10, माइनस में आ गया तो गेन। अब उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में जो भी लाभ या रिजर्व दिया हुआ है उसको जोड़ करके इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देंगे। तो फिर इसका टोटल कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ कि क्या है 70,000 रुपया, 70,000 रुपया के जर्नल रिजर्व तथा 30,000 रुपया के प्रॉफिट को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे। तो दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हुआ, 70,000 रुपया का जर्नल रिजर्व है और 30,000 रुपया का पीएल है। तो ये आपका टोटल हो गया 1 लाख रुपया। अब इस 1 लाख को गेनिंग सेक्रीफाइसेस में बांट देना है। तो गेनिंग सेक्रीफाइसेस में बांटेंगे तो विकास का कितना हिस्सा होगा, विकास टोटल 1 लाख रुपया है। इसमें देखो विकास का गेन सेक्रीफाइस कितना है, 1/10, 1/10। अब उसके बाद देवेंद्र का टोटल 1 लाख रुपया का है प्रॉफिट। इसमें देवेंद्र का देखो गेन सेक्रीफाइस क्या है, इसका भी 1/10 है। अब जर्नल, और ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब इसको जर्नल करेंगे। स्टेप नंबर 3 में जर्नल करना है। तो जर्नल के लिए नियम क्या है, जो पार्टनर गेन किया डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस किया क्रेडिट कर दो। विकास देखो क्या किया, सेक्रीफाइस किया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा अमाउंट नहीं निकाले, 10,000 दोनों का होगा 10,000। तो जैसे कि विकास जो है सेक्रीफाइस किया तो इसको 10,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और देवेंद्र गेन किया तो इसको जर्नल में डीआर कर देंगे, यानी गेनिंग पार्टनर डीआर और सेक्रीफाइस पार्टनर सीआर। इसी तरह से पिछला क्वेश्चन में भी था। पिछला क्वेश्चन में जगह नहीं था इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट कर दिए थे वहाँ। चलिए अब इसका जर्नल करना है। तो हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। अब जर्नल एंट्री में जो डेबिट वाला पहले, तो देवेंद्र डेबिट है, नाम है यस लगा देंगे, देवेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। देवेंद्र को कितना हिस्सा मिला लाभ में, 10,000 रुपया मिला है, तो डेबिट में इसका 10,000 लिख देंगे। अब उसके बाद विकास का क्रेडिट है तो क्रेडिट में टू विकास कैपिटल अकाउंट। विकास को 10,000 रुपया हिस्सा मिला है। अब इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग एडजस्टमेंट
एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री तैयार किया गया। चलिए इसका जो है ना ये काम आप लोग जर्नल खाता खोल करके तब कीजिएगा एग्जाम में, और लास्ट में टोटल भी जर्नल भी करना है। चलिए देखिए बनाया कैसे, तो पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए, ऑल रेशो न्यू रेशो नोट कर लिए। अब बोला है लाभानी खाता को बंद किए बिना और जर्नल लाभानी खाता को और समान संचय खाता को बंद किए बिना जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करेंगे जब भी ऐसा कहेगा। तो पहला स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस शो निकाल दिए, सेकेंड स्टेप में जो लाभ और रिजर्व था दोनों को जोड़ के उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट दिए। अब उसका जर्नल किए। जर्नल का नियम क्या था कि जो पार्टनर डेबिट गेन किया डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया क्रेडिट। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।